हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपको पॉलिटिकल विंग्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज स्वामी विवेकानंद के जो सामाजिक विचार हैं उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या बोला था दोस्तों? धर्म भारत के राष्ट्रीय जीवन का मुख्य अंग है। ये इनके जो भी विचार हैं दोस्तों, वो ज़्यादा सामाजिक विचार जो है इनका दोस्तों, ये धार्मिक विचार ही था कुल मिला। फर्स्ट जो है दोस्तों, इनकी सामाजिक विचारधारा वेदांत पे आधारित है और यह यथार्थवादी एवं मानवतावादी विचारक हैं। यानी कि दोस्तों, ये वेद में अपने जो हिंदू धर्म के जो वेद ग्रंथ है उसके पे आधारित है इनका दोस्तों सारे विचार। और ये यथार्थवादी यानी कि उसे बोलते हैं दोस्तों जो कि वर्तमान के परिस्थितियों पे उसके अनुरूप कार्य करता है, तो वो यथार्थवादी बोलते हैं। और मानवतावादी विचारक उसे बोलेंगे दोस्तों जो कि मनुष्य के कल्याण के लिए पूरे मनुष्य जगत के कल्याण के लिए जो कार्य करे और जो उसकी बातें करे, तो वो दोस्तों मानवतावादी विचारक होगा। ठीक है दोस्तों। और स्वामी जी के सामाजिक विचार क्या थे? पहला, जाति व्यवस्था संबंधित विचार। ये जाति प्रथा के भेदों को पूर्णतः विनाश करना नितांत आवश्यक समझते थे समाज के लिए, समाज के या देश के उत्थान के लिए दोस्तों। ये जाति व्यवस्था को ख़त्म कर देना चाहते थे, परंतु इस बंधन को कम करने से समाज को अत्यधिक हित होगा। ये ऐसा सोचते थे कि अगर कम भी कर दें तो भी इससे समाज का हित होगा। ठीक है। स्वामी विवेकानंद प्राचीन भारत की वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित करना चाहते थे। यानी कि जो पहले वर्ण व्यवस्था था, पहले जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। यानी कि जो अपने कर्म के अनुरूप उसको वर्ण प्राप्त होता था। जैसे अगर शूद्र में जन्मे हुए लोग भी अगर शिक्षा दे रहे हैं, शूद्र कुल में जन्मे हुए लोग, तो उन्हें दोस्तों शूद्र की संज्ञा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उन्हें दोस्तों ब्राह्मण माना जाएगा। ठीक है। लेकिन जाति व्यवस्था के कारण क्या हो गया कि जैसे जो ब्राह्मण है, अगर ब्राह्मण कुल में पैदा लिया है और उसके बाद वो अगर शिक्षा का कार्य नहीं कर रहा है और अन्य कार्य जैसे वाणिज्य कार्य या खेती का कार्य कर रहा है, तब भी दोस्तों उसको तब भी उसको उच्च कुल में ही रखा जाएगा उसे दोस्तों। ठीक है, ब्राह्मण में ही रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों उसे, तो इसलिए उस व्यवस्था को वो ख़त्म कर देना चाहते थे। और समाज में दोस्तों उच्च और जो निम्न का जो भेदभाव है वह न रहे, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि शिक्षा एवं संस्कृति का प्रसार करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अगर इसको ख़त्म करना है आपको और देश का उत्थान करना है, तो दोस्तों आपको शिक्षा एवं संस्कृति पे कार्य करना पड़ेगा। इससे समाज का कल्याण होगा। ठीक। इनकी जो सामाजिक विचारधारा वो वेदांत पे आधारित है और यह यथार्थवादी मानवतावादी विचारक है। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरोधी थे और उनका मानना था कि ब्राह्मण के जो रूढ़िवादिता के कारण ही शूद्रों की यह स्थिति हुई है। वे निम्न वर्ग के लोगों को शिक्षित एवं सुसंस्कृत करने के पक्षधर थे और उनकी अगर दासता की जंजीरों को खोलने की समर्थक थे। यदि ऐसा कर दिया जाएगा तो उससे राष्ट्र का उत्थान होगा, ये इनका मत था। फिर दोस्तों, स्वामी जी अस्पृश्यता के विरोधी थे और वे आत्मानुभूति एवं आत्मत्याग के द्वारा समाज हित करना चाहते थे। और दोस्तों, अस्पृश्यता यानी कि जो उच्च कुल के लोग थे, उच्च वर्ग के लोग थे, वो दोस्तों जो निम्न कुल के यानी कि जो शूद्र थे दोस्तों, उनसे दोस्तों यार टच भी होना इनको पसंद नहीं था। दोस्तों यहाँ तक की ये व्यवस्था थी कि अगर किसी शूद्र की छाया पड़ जाए, परछाई पड़ जाए उसका दोस्तों,
तो दोस्तों उसको नहाना पड़ता था, माने उच्च कुल वाले का। ऐसा इन्होंने ऐसा व्यवस्था बना रखा था। वो ऐसा मानते थे कि अशुद्ध हो गया हूँ, तो इस व्यवस्था का वो दोस्तों विरोधी थे। अब आत्मानुभूति यानी कि खुद से अपने अंदर की अनुभूति, वो है आत्मानुभूति बोलेंगे। एवं आत्मत्याग यानी कि अपने आत्मा की भी त्याग करके मैंने समाज का हित करना चाहते थे। ठीक है। मूर्ति पूजा संबंधी विचार इनका क्या है दोस्तों? वे अंधवास तथा पाखंड के विरोधी थे, लेकिन श्रद्धा भक्ति को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते थे। ये कभी भी ये नहीं बोले कि मैंने जो ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र मार्ग माने कुछ और है, बिना माने मूर्ति पूजा या कुछ के ऐसे आप प्राप्त कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं बोला दोस्तों। बस माने ईश्वर को प्राप्त करने की सबके अलग अलग ढंग है, और श्रद्धा एवं भक्ति के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया, कहा बोल दोस्तों, क्योंकि इनके जो गुरु थे स्वामी ये परमहंस जी ने दोस्तों, ये मूर्ति पूजा करके ही इतना अच्छे विद्वान बने कि इनका जो शिष्य है आज उनका भी तो मैंने स्वामी दयानंद दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का भी तो काफ़ी नाम है ना, तो उनसे ही शिक्षा प्राप्त किए थे, तो उनका ये प्रभाव पड़ा दोस्तों। इसलिए ये बोलते हैं कि माने श्रद्धा भक्ति से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। वे मूर्ति पूजा के संबंध में दोस्तों मैंने कभी खंडन नहीं किया कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ना ही इसका दोस्तों विरोध किया कभी भी। वे बोलते हैं कि आजकल आम बात हो गई है कि सभी लोग अनायास ही इस बात को स्वीकार करते हैं कि मूर्ति पूजा ठीक नहीं है। मैं भी ऐसा ही सोचता था। अब इसके दंड स्वरूप मुझे एक ऐसे महापुरुष के पैरों तले बैठकर पूजा मैंने अध्ययन करना पड़ा, मैंने शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी, जिन्होंने मूर्ति पूजा ही से सब कुछ प्राप्त किया था। ठीक है दोस्तों। और मूर्ति पूजा से अगर कोई मूर्ति पूजा से रामकृष्ण परमहंस जैसे व्यक्ति बन सकते हैं, तो हजारों मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। इन्होंने ऐसा बोला कि एक मूर्ति पूजा से अगर कोई इतना ज्ञानी और विद्वान बन सकता है, तो सभी को और हजारों मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए, ताकि और विद्वान लोग पैदा हों। ठीक है। फिर इनका दोस्तों सामाजिक जीवन का ये बोलते हैं, सामाजिक जीवन का मूल आधार धर्म है। स्वामी विवेकानंद आध्यात्मवाद को भारतीय सामाजिक जीवन की आधारशिला बनाना चाहते थे। ठीक है। भारत में सामाजिक सुधार के बजाय धार्मिक सुधार पर बल देना चाहिए, इन्होंने ऐसा बोला। फिर दोस्तों स्वामी विवेकानंद एक आध्यात्मिक समाज सुधारक थे। ठीक। वे इंग्लैंड के दिए गए विचार राजनीति को सामाजिक जीवन का आधार मानने के पक्षधर थे, परंतु भारतीय समाज को दोस्तों उस प्रकार की राजनीति से पृथक रखना चाहते थे। फिर ये दोस्तों चौथा जो है, यूरोपीयकरण की तीव्र आलोचक। ये दोस्तों भारत को अपनी प्रकृति एवं स्वभाव के अनुसार ही विकास करना चाहिए। अब विदेशी समाज की कार्यप्रणाली को अपनाने का प्रयत्न करना व्यर्थ है, यह संभव ही नहीं है। दोस्तों ये भारतीय समाज में यूरोपीकरण जो हो रहा था उसके तीव्र आलोचक थे, यानी कि ज़्यादा ही आलोचना करते थे उसका। फिर दोस्तों इसी में पॉइंट है नेक्स्ट, हमारे लिए गौरवपूर्ण है कि हमें दूसरे राष्ट्रों के अनुरूप नहीं ढाला जा सकता। यानी कि जो भारत है, भारतीयों को दूसरे राष्ट्रों के अनुरूप नहीं ढाल सकते हो आप। फिर पॉइंट है दोस्तों, हम अपने परंपराओं तथा हजारों साल से कर्म की पृष्ठभूमि में स्वाभाविक रूप से अपनी मनोवृत्ति का अनुसरण कर सकते हैं, और हमें करना पड़ेगा। पाश्चात्य लोग का अनुसरण करना व्यर्थ है। दोस्तों जो हमारा जो व्यवस्था है,
माने सदियों से जो पुराना चली आ रही व्यवस्था है उसमें, जैसे महाभारत कालीन में ही दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने बोला था कि कर्म 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 की चिंता करो अर्जुन, जब वो मैंने संदेश दे रहे थे दोस्तों तब, ठीक है। मैंने जब गीता ज्ञान दे रहे थे दोस्तों तब उन्होंने ये बताया था कि कर्म की चिंता करो, फल की चिंता मत करो, ठीक है दोस्तों। तो वो परंपरा हमारे मैंने संस्कृति में और सभी भारतीयों के संस्कृति में दोस्तों ये देखा जाता है। इसलिए ये बोले दोस्तों कि मैंने पाश्चात्य लोग का अनुसरण करना व्यर्थ है, क्योंकि हम लोग वैसा कर ही नहीं सकते। पाँचवा है दोस्तों सामाजिक परिवर्तन में अरस्तु के समान संयमता। ये दोस्तों सामाजिक परिवर्तन मैंने शांति से करना चाहते थे, जिस प्रकार से अरस्तु चाहता था कि मैंने सामाजिक परिवर्तन शांति से हो, उसी प्रकार से ये चाहते थे। अरस्तु दोस्तों एकदम आदर्श राज्य की कल्पना करता है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी अपना मैंने चाहते थे। तो फिर दोस्तों ये मैंने इसी में पॉइंट है, सामाजिक परंपराएं और रूढ़ियां समाज की आत्मरक्षा के सिद्धांत पर आधारित होता है, किंतु सामाजिक नियमों को यदि स्थिर रखा जाता है और उनमें परिवर्तन नहीं किया जाता है तो समाज में बुराइयां उत्पन्न हो जाएगी। यानी कि दोस्तों जो जितने भी समाज में परंपराएं तथा रूढ़ियां हैं, यानी कि उस वक्त जब अगर समाज में बना होगा जो मैंने उच्च कुल के यानी कि ब्राह्मण लोग जो मैंने व्यवस्था बनाए थे, तो दोस्तों एक उस समय के लिए उपयुक्त हुआ होगा, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे उसमें चेंजिंग करना चाहिए था, लेकिन दोस्तों उसको चेंज नहीं किया गया और उसको मजबूत करते जाया गया मैंने जाति व्यवस्था को। इसके कारण दोस्तों फिर मैंने समाज में बुराइयां उत्पन्न होना स्टार्ट हो गया। इसके कारण दोस्तों मैंने शूद्रों के साथ मैंने गलत व्यवहार किया जाना स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वह सामाजिक रूढ़ियों को धीरे धीरे दर्शन के माध्यम से समाप्त करना चाहते थे और उनकी प्रवृत्ति रचनात्मक थी। अब दोस्तों यानी कि धर्म दर्शन के अनुसार धर्मशास्त्रों के में जो दिए गए मैंने ज्ञान है उसके अनुसार ये दोस्तों समाज में जो रूढ़िवादिता उत्पन्न हो गई उसको धीरे धीरे ख़त्म करना चाहते थे ये लोग मैंने स्वामी जी। ये मैंने कभी भी मैंने इसके पक्ष में नहीं रहे कि आंदोलन हो और विरोध हो और मैंने किसी की हिंसा की जाए, ऐसा ये कभी भी नहीं चाहते थे। जैसे दोस्तों मार्क्स जो था कार्ल मार्क्स, वो बोलता है कि मैंने हिंसा होगा, मैंने हिंसा के द्वारा मैंने एक दिन मैंने प्राप्त कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं चाहते थे। अब दोस्तों अगर मैंने बिना जैसे मैंने हिंसा के द्वारा अगर किया जाएगा तो मैंने समाज में परिवर्तन, तो इसमें दोस्तों क्या होगा, हिंसा भी तो एक बुराई है, तो सामाजिक बुराई उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। फिर उन लोगों के साथ अनर्थ होगा, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा जो मैंने ऊंचा पद रख रहे हैं उनके साथ, ठीक है, या ऊंचा स्थान रख रहे हैं समाज में उनके साथ, ठीक। तो वैसा ये नहीं चाहते थे, ये चाहते थे कि सभी को मैंने जो भी समाज में कमियां आ गई हैं उसको परंपरा और रूढ़ी के उसको दोस्तों फिर अपने दर्शन के द्वारा उसको ख़त्म किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों परंपराओं और रीतियों को केवल निंदा करने से समाज में तनाव उत्पन्न होगा। अगर हम मैंने जो भी पहले वाली जो परंपरा है उसको अगर निंदा करते रहें और मैंने जो रीति है वो गलत था उसको ये कहते रहें, तो दोस्तों समाज में विद्वेष की भावनाएं उत्पन्न होगी और समाज मैंने टूटने लगेगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हिंदूवाद की जो शक्ति है उसका प्रतीक उसकी आत्मसात करने की क्षमता है। यानी कि दोस्तों हिंदूवाद जो है ना, ये इसमें बड़े बड़े मैंने दूसरे देश के मैंने दूसरा धर्म आया वो इसमें इंक्लूड हो गया, इसमें मिक्स हो गए, मैंने हिंदूवाद को ख़त्म नहीं कर सका। और हिंदूवाद ने दोस्तों उसको बहुत सी चीज़ें उसमें चेंजिंग कर दी है,
मैंने उसके धर्म में। तो इसलिए दोस्तों हिंदूवाद है जो मैंने उसके मैंने किसी भी धर्म के अच्छाइयों को तो ग्रहण कर लेगा, लेकिन बुराइयों को नहीं करता है। ये इसकी मैंने आत्मसात करने की प्रवृत्ति है। अब निष्कर्ष क्या है दोस्तों, स्वामी जी एक आध्यात्मिक समाज सुधारक थे, ठीक है। यह कट्टरपंथी माने एक कट्टरवादी, राष्ट्रभक्त एवं अति व्यापक राष्ट्रवादी थे। वह देश हित में अपना सब कुछ अर्पण कर देना चाहते थे, ठीक है दोस्तों। इन्होंने रामकृष्ण परमहंस के नाम पर, जो इनके गुरु थे दोस्तों, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। और इन्होंने लास्ट में देखिए इनका कोड है दोस्तों, समस्त कठिनाइयों को पूर्ण रूप से न तो धन दूर कर सकता है, न ही यश और न ही ज्ञान। चरित्र ही ऐसा है जो कठिनाई रूपी पत्थर के दीवार को छेद सकता है। यानी कि दोस्तों धर्म के आधार पे, फिर यश के आधार पे या ज्ञान के आधार पे आप जीवन की जितनी भी कठिनाइयाँ हैं उसको ख़त्म नहीं कर सकते हो आप। आपका अगर चरित्र अच्छा है तो दोस्तों आप उस जीवन की सारी कठिनाइयों को आप छेद दोगे, ठीक है, ख़त्म कर दोगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकॉन होता है, जो घंटी होता है, उसको दबा लें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद अगर आपको PDF फाइल चाहिए इसका, तो आपको टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल विंग्स के साथ जुड़ें और वहाँ पर आपको ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों आप फेसबुक पेज टीम पॉलिटिकल विंग्स के साथ भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।